बड़ी खबर हरियाणा के चरखी दादरी को लेकर। चरखी दादरी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जांच रिपोर्ट में नहीं मिला है गोमांस, ये जो खबर है वो सामने आ रही है। खुलासे के बाद चरखी दादरी पहुंची है टीवी9 की टीम। गोमांस पकाने के आरोप में युवक की पिटाई की गई थी। भीड़ की पिटाई से युवक की मौत हो गई थी। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी पूरे मामले की, जिसमें युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। यह पूरा जो मामला 31 अगस्त का, यह पूरा जो मामला है जो खुलकर सामने आया था, अगस्त महीने का मामला। और पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। पुनीत, क्या जानकारी, क्योंकि इस युवक की पिटाई की गई थी और यह आरोप लगाया गया था कि इसके पास गोमांस है, और अब जो खुलासा हो रहा है इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या जानकारी आ रही सामने? देखिए, अगस्त में जो पश्चिम बंगाल और असम के रहने वाले तमाम जो मजदूर थे प्रवासी, वो ठीक यहीं पर रहते थे। इसी जगह पर वो लोग अपना परिवार के साथ रहते थे, खाना बनाते थे। कुछ लोगों का आरोप था, गौरक्षकों का, कि वो लोग यहाँ पर गौमांस पकाते हैं, जिसके बाद उनकी पिटाई की गई थी। और साबिर नाम का एक जो शख्स था, उसकी लाश संदिग्ध हालत में कुछ दूरी पर मिली थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 6 अभी भी फरार हैं। लेकिन जब उनसे जो सैंपल बरामद हुआ था इस जगह से, उसकी जब लैब में पुष्टि की गई तो पता चला है कि वो गौमांस नहीं था, जबकि गौमांस बता करके ही उन लोगों की पिटाई की गई थी। आरोप लगाया गया था कि ये जहां जगह जो है यहीं पर तमाम लोग रहते थे, और ठीक इसी जगह ये जो किचन टाइप का यहां पर बना रखा है, इसी में वो लोग गौमांस पकाते थे। तमाम जो गौरक्षक थे यहां पर पहुंचे थे, और उसके बाद उन लोगों ने यहां से भी मीट का जो सैंपल था वो लिया था, और उसके बाद पुलिस ने भी यहां से मीट का सैंपल लिया था, और उसको जब फरीदाबाद की लैब में भेजा तो अब यह पुष्टि हुई है कि वो गौमांस नहीं था, और गौमांस के शक में ही साबिर और उसके दूसरे साथी की जबरदस्त पिटाई की गई थी, और साबिर की लाश यहां से कुछ दूरी पर मिली थी। पुलिस का कहना है कि अब जो रिपोर्ट लैब से आई थी उसको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, और बाकी जो 6 आरोपी हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि जो 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं मारपीट और हत्या के मामले में, उसमें 3 नाबालिग भी शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस तरीके से गलत आरोप लगा करके साबिर की पिटाई की गई थी। बिल्कुल, तो ये बड़ा खुलासा। 10 अभी तक गिरफ्तार हो गए, 6 और आरोपी गिरफ्तारी होनी है। 27 अगस्त को पूरा मामला सामने आया था, और इसके बाद इसका जो वीडियो है वो आया था। शुक्रिया आपका। और कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने मॉब लिंचिंग के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़े कानून बने, शक के आधार पर मार देना न्याय नहीं है। क्या जान लौटाई जा सकती है, ये सवाल पूछा अधीर रंजन चौधरी ने। अगस्त में ये घटना हुई थी। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के रहने वाले वो युवक थे शबीर, उनकी हत्या कर दी, मॉब लिंचिंग कर दी गई। अब ये बताया जा रहा है कि जिस वजह से मारा गया था वो वजह सही नहीं थी, गोवंश नहीं था। एक व्यक्ति के पास सिर्फ शक के चलते एक व्यक्ति को हत्या किया जाते हैं। आरोप गोमांस, जांच पड़ताल हुई, गोमांस नहीं था, साबित हो गए। जान तो आप वापस नहीं दे सकोगे, जान तो चली गई एक बेचारी को। ये गरीब परिवार की रोजगार के लिए उनका एक बड़ा ताकत खो गई। आप जान वापस नहीं दे सकोगे, लेकिन हत्या करने में आप सफल हो गई।